26 कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की कि आप अश्लील वीडियोस, अश्लील कॉल्स कर रहे हैं। लोग बड़े परेशान हैं। सारा एक्सेस, फोन, कैमरा, कॉल, Satellite। सब कुछ का हाँ। एक्सेस था उनके पास। डेथ थ्रेट है आपका, आपका और आपके हस्बैंड का, प्लस आपके बच्चों को भी मार दिया जा सकता है। भारत कैसे साइबर फ्रॉड का कैपिटल बनता जा रहा है। प्लीज़ कानून चेंज कीजिए और हमारी मदद कीजिए। प्लीज़ 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 हमारा पैसा लौटाइए। हिंदुस्तान ना जाओ, बिकॉज अब जाओगे आप भी हमारी तरह लुट जाओगे। नमस्कार, मैं रोहित झा। आपने स्वदेश फिल्म देखी है? जहाँ पर शाहरुख खान का जो किरदार है, मोहन भार्गव, वो अमेरिका से नौकरी छोड़ करके जो है कुछ वक्त बिताते हैं भारत में, अपने देश में, अपनी भूमि में, अपनी मिट्टी में। लेकिन शाहरुख खान का जो किरदार है स्वदेश फिल्म में, वो अगर आज भारत आते तो शायद इस रद्दी सिस्टम में फंस कर रह जाते और किसी गर्त में चले जाते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 48 साल अमेरिका में बिताने के बाद, वहाँ काम करने के बाद, वहाँ अपना जीवन जीने के बाद, एक बुजुर्ग दंपति, तनेजा परिवार जब भारत लौटते हैं रिटायरमेंट के बाद, उसके 10 साल बाद उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, लगभग 15 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हो जाता है। भारत कैसे साइबर फ्रॉड का कैपिटल बनता जा रहा है और ये कितनी ज़्यादा भयावह स्थिति है, इसको इसी से समझिए कि जो तनेजा परिवार रिटायरमेंट के बाद भारत आते हैं इस उम्मीद के साथ, इस प्रण के साथ कि वो हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आज उन्हीं तनेजा परिवार के साथ हम बैठे हुए हैं। इंदिरा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रा समझना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? मतलब किस दिन कॉल आया, कैसे सब कुछ, ये पूरा मामला था क्या? थोड़ा सा विस्तार से बताएं। 24 दिसंबर को मेरे को 12 नून पे कॉल आया कि मैम फ्रॉम TRAI से हम बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट होने वाला है, हम आपका फ़ोन बंद करने वाले हैं क्योंकि आपके फ़ोन से हमको कोई 26 कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की कि आप अश्लील वीडियोस, अश्लील कॉल्स कर रहे हैं। लोग बड़े परेशान हैं। और दूसरी बात है, आप पे अरेस्ट वारंट है, FIR भी है, क्योंकि आपने उसी फ़ोन नंबर से, इसी फ़ोन नंबर से आपने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है मुंबई के कैनरा बैंक से। तो मैंने कहा पहले बताओ तो सही कि कौन सा नंबर, कौन क्या। मैंने तो किसी को कभी कुछ कॉल किया है ना भेजा है कुछ ना। मेरा मुंबई में मैं कभी गई भी नहीं हूँ पिछले 10-11 सालों से, जब से आई हूँ यहाँ पे। और अकाउंट कैसे मेरा खुल गया और कैसी मनी लॉन्ड्रिंग। मैम वी डोंट नो, वी हैव टू कट दिस नंबर एंड वी। मैंने कहा नंबर तो बताओ। जब नंबर बताया तो मैंने कहा, कहते मैम वी डोंट नो एनीथिंग, यू आर अंडर अरेस्ट वारंट्स एंड FIR है आपके अगेंस्ट, और आपको हम ड्यूटी पुलिस, साइबर क्राइम पुलिस के साथ मुंबई में कनेक्ट कर रहे हैं। वही ड्यूटी ऑफिसर्स ही आपको उसके आगे बताएंगे कि क्या आपने किया और कैसे आप इससे क्लैरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन और रिलीज़ ले सकते हैं। तो उन्होंने ही ऑटोमेटिकली मेरे को इस पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर दिया, जिस पुलिस स्टेशन में जब बंदा सामने नहीं था, पर उसकी आई थिंक एक बंदा सामने था मे बी, पर पीछे पुलिस की वो थी। हाँ, आई थिंक समाधान वर्दी में भी थे? हाँ, वर्दी में भी थे और पीछे पुलिस का वो बैकग्राउंड भी लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला, मैम आपको पता है कि बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है? मैंने कहा हाँ, मैंने बैंक अकाउंट खोले हुए हैं, मेरे को पता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। नहीं मैम, देयर थंब इम्प्रेशन ऑल्सो। तो आप अगर इधर आई नहीं है तो आपका थंब इम्प्रेशन यहाँ पे कैसे आ गया? तो मैंने कहा कोई मेरे साथ किसी ने कुछ गड़बड़, आपकी कोई दुश्मन है कोई, मैंने कहा ना कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है। तो हम तो यहाँ पे अमेरिका से आए हुए हैं और मैंने और मुंबई गई नहीं हो, तो आप क्या बोल रहे हो? मैम आपको पता है ये नरेश गोयल कौन है? मैंने कहा मेरे को क्या पता कौन है।
नरेश गोयल, उसकी फ़ोटो दिखाई, ये पहचानते हैं इसको? मैंने कहा मैंने कभी देखा भी नहीं इसकी शक्ल। इस बंदे ने नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के अगेंस्ट 500 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है, और उस फ्रॉड में उसके पास कितने लोगों के आधार कार्ड्स हैं, सिम कार्ड्स हैं, ये है, उन्होंने वो भी मेरे को दिखा दिए, तो और उसकी फ़ोटो भी दिखा दी, और इसके आप उस केस में सस्पेक्ट हैं। बिकॉज आप उसके केस में सस्पेक्ट हैं तो आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो मैं कहा अरेस्ट मैं कैसे हो सकती हूँ? पहली बात मैंने कुछ किया ही नहीं है। दूसरी बात है आप मुंबई में हो, मैं दिल्ली में हूँ, अरेस्ट हुआ तो मैं कैसे क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बंदा जो है बहुत ही तेज़ है। आपने बोला आप अमेरिका से हैं और आपके वहाँ पे फैमिली होएगी, बच्चे होएंगे, कुछ होएंगे। मैंने कहा हाँ, हमारे दोनों बच्चे उधर ही हैं। तो ये बंदा आपको और आपके बच्चों के लिए डेथ थ्रेट है। आपका और आपके हस्बैंड का प्लस आपके बच्चों को भी मार दिया जा सकता है, क्योंकि जब इसको पता चल जाता है कि कोई बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वो तब उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपने बंदे भेज के, तो इसलिए आप बाहर नहीं निकल सकते, और निकलोगे भी तो हम आपकी प्रोटेक्शन है, हम आपको उधर पुलिस पेट्रोल करवाएंगे, जो पुलिस आपको सेफ रखेगी। तो मैंने कहा अगर पुलिस हमारे घर के बाहर घूमेगी तो लोग बोलेंगे कि पुलिस क्यों घूम रही है। नहीं मैम, आप वो घबराइए नहीं, वो तो हमारी सिविलियन क्लोज में होती है। पर आपको एक काम करना है, आपको ये किसी को भी नहीं बताना, अपने बच्चों को भी नहीं, अपने रिलेटिव्स को भी नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं। आपके घर में मेड होती है? मैंने कहा नहीं, मैं सारा घर काम अपने आप ही करती हूँ। तो पर वो तो बहुत अच्छी बात है मैम। ओके, तो पर इतने में ड्राइवर ऊपर आ गया अपना एक्सरे रिपोर्ट दिखाने के लिए, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए। तो वो कहने लगा मैम ये मेरा एक्सरे रिपोर्ट। तो उन्होंने जब उसकी आवाज़ सुनी, क्योंकि वो बुलंदशहर से है, जाट, तो उनको पता चल गया कि ये इनका हस्बैंड नहीं हो सकता, कोई बाहर का बंदा है। ना डरा दिया था कि क्या आपकी वाइफ और आपके बच्चे हम मार देंगे, इनको भी बोला खत्म हो जाएंगे। अब मैं घबरा गया। इस बात पे आप लोगों को ज़्यादा इस घबराहट बात पे मेन चीज़ यही थी कि इनकी लाइफ को बहुत थ्रेट है, ये शी इज़ द प्राइम सस्पेक्ट। तो इस कारण जो है ये इतना थ्रेटनिंग था कि मैं अब जो इस एज में इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। अगर इनकी लाइफ को थ्रेट है तो मैं क्या करूँगा अकेला। पहले उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखो। क्या लिखवाया गया लेटर में? लेटर में लिखवाया गया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है, इसलिए मैं मुंबई नहीं आ सकती हूँ, और मैं अरेस्ट भी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों के सिवाय कौन है, और उनका वो अभी भी केयर चल रही है एम्स के डॉक्टर्स के अंडर, वो वॉकर पे चलते हैं। उन्होंने डिक्टेट किया कि क्या क्या लिखना है, Word पर to word। अपना जो तुमने बताना है रीज़न क्या है, वो तुम अपने, फिर उसकी फ़ोटो जो लिख लिया है उसकी फ़ोटो ली। आधार कार्ड भेजने के बाद क्या हुआ? आधार कार्ड भेजने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है ना, आप ठीक सब, पर आपको अपने सारे अकाउंट्स, सारे जितने भी बैंकों में हैं, जितना भी है, सारे अकाउंट, सारी एफडी, सारे म्यूचुअल फंड, सारे आप म्यूचुअल फंड करते हैं? हमने कहा म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ये सारे आपको हमको रिलीज़ करने हैं, क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट से आरबीआई की ये वेरिफिकेशन करवानी है। फिर मेरे को एक लेटर लिखवाया कोर्ट कि जो कोर्ट से हम आपको एसएसए, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दिन लग जाते हैं, और आप इस प्रॉब्लम में बहुत फंसे रहोगे। हम आपको हम बेल भी नहीं करवाएंगे, हम आपको रिलीज़ करवाएंगे। तो मैंने कहा बेल, रिलीज़, अरेस्ट, इसमें क्या क्या फ़र्क है? क्योंकि मैंने कभी डील नहीं किया था। नहीं, बेल में आपको फिर भी पुलिस के अंडर रहना पड़ता है, इवन दो यू आर फ्री बट यू आर अंडर सुपरविजन। पर रिलीज़ में हम आपको एकदम रिलीज़ कर देंगे कि आप एकदम प्योर हैं, को आपने कुछ नहीं किया है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पर आपको भी कोऑपरेट करना है। अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया, और किसी को बार बार बोलते थे, किसी को भी लीक हो गया, ये आपकी लाइफ पे थ्रेट है, और आपके बच्चों की लाइफ पे भी थ्रेट है। तो उस दौरान फिर आपने कभी भी किसी को रीच आउट करने की कोशिश नहीं की, अपने घर नहीं, परिवार रिश्तेदार? नहीं, वो हमारा लॉयर इतना अपसेट है कि हम मेरे को इतने व्हाट्सअप भेजते हो फ्रॉड्स के बारे में और इसके बारे में और ये सब, तो आपने मेरे को एक हिंट नहीं दिया।
अब अगर हमको ये बोला गया है कि तुम्हारी जान पे, तुम्हारे बच्चों की जान पे खतरा है, तो तुम क्या करोगे, तो और फिर इतना कन्विंसिंग कर दिया कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा एसएस अकाउंट से, मतलब वो लेके आते रहेंगे और हमको देते रहेंगे। और मैं बता रही हूँ कि हमको तो पता भी ना था, क्योंकि पिछले 2 साल से हम इनकी सर्जरीज में इतने फंसे पड़े हैं और इतने हॉस्पिटलाइजेशंस हुए हैं कि हमको कुछ होश भी नहीं थी कि कौन सीडी। लकीली 4 सीढ़ियाँ जो पीछे की थी वो घर पे ही पड़ी थी। तो मैंने कहा, वो हमको पहले पता नहीं कोई सीडी को कोई एफडी, सीडी नहीं एफडी, कोई एफडी है, तो ये 4 तो थी। हमने कहा हाँ ये हमारी 4 हैं। तो हमने उनको रिवील करते गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि 1 भी रुपया अगर तुम हाइड करोगे वो फ्रीज हो जाएगा। जब एक सडनली एक एफडी की पेपर मेरे को अपने कागज़ों में, जब मैं सब देख रही थी ऐसे ही कुछ काम, किसी और काम के लिए, तो देखा, मैंने कहा राजी हमारे पास एक और एफडी है, हमने बताई भी नहीं उनको। हाँ, तो ये बात हम फुस करके बेडरूम में करते थे, वो नहीं सुन सकते सो थे। दैट चुप करके, एक और एफडी है, अगर वो तो फ्रीज हो जाएगी। मैं थोड़ा रोई भी, ये भी वरीड हुए, 50 लाख तो जा रहा है, ये नहीं पता कि सब कुछ जा रहा है, पर हमने बोला ट्रांसफर करवाते थे अकाउंट्स में अपने, हाँ, तो उन्होंने डिटेल्स दी थी आपको कि इस अकाउंट में पूरी डिटेल, उनका चेक भी दिया। उनके जो एक यस बैंक का और एक और बैंक का, वो चेक की फोटो भी दिया, अगर वो बैंक वाला। और जो उनकी कॉल्स हुई होती थी ना, इनके मेरे हस्बैंड की उस पर फ़ोन पे, क्योंकि मैं बैंक में जा रही हूँ, तो वो कहीं देख सकते थे कि क्या हो रहा है, कौन सी कॉल है, या कोई सस्पेक्ट करेगा तो वो पहले मेरे से सारी डिलीट करवाते थे। मेरी वाली नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन तो बैंक में जा नहीं रहा है, मीन का जा रहा है। वो सब एक और ये भी रह गया, मिस मैम ये भी डिलीट करो, वो सारी डिलीट। पर कभी अगर तुमको भनक नहीं पड़ती है इस बात की कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और ड्राइवर ने ये भी बोला, मैम आप इतना बैंक तो कभी भी नहीं जाती थी, क्या हो रहा है। तो मैंने उसने कई बार वार्निंग दी, पर हमने नहीं सुनी। उसको लगा कुछ, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा राजीव तेरे को पता नहीं है, हम अमेरिका में 50 साल से टैक्सेस दे रहे हैं, इंडिया में भी दे रहे हैं, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट जॉब्स में थे, पूरे टैक्सेस दे रहे हैं। तो हमको जनवरी से दिसंबर तक की अमेरिका की टैक्सेस होती हैं, तो दिसंबर का एंड है, वो 24 घंटे ऑन रहते थे, 24 फोन घंटे उनका म्यूट होता था। वो जब हम उनसे बात करते थे, विक्रांत, तो वो आ जाते थे। और जब हम प्रेयर्स कर रहे हैं, रात को गीता पढ़ रहे हैं और अपना भजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो साथ में कहते थे हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय, सुंदरकांड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो। और इतना उन्होंने अपने आप से हमको हिप्नोटाइज कर लिया था। हम आपके बेटे, हमारे माँ के साथ अगर ऐसा होएगा तो हम आपके बेटे। मैंने कहा मेरे पहले 2 बच्चे थे, अब 5 बच्चे हो गए आप लोग। और हंसी आती है अपने पे कि उन्होंने इतना फिर मेरे को जो पढ़ रही थी वो गीता सार, वो मैंने कहा ये 7-8 पेजेस हैं, नहीं मेरे को उसकी फ़ोटो लेके भेजो, मैं उसको प्रिंट करूँगी, बिकॉज आई रियली एंजॉयड इट। हाँ, तो अच्छा, बैंक जाते थे जब, तो उससे जुड़ा सवाल है मेरे पास एक, कि जब बैंक जाते थे लगभग कितने रकम ट्रांसफ़र करते थे उस वक्त एक साथ? करीब 2 करोड़ से तो नीचे, 2 करोड़ से हर बार लगभग 2 करोड़, 2 करोड़ 5 लाख 10 लाख 20 लाख 3 बारी 2 करोड़ खाली, और एग्जैक्ट 2 करोड़। पर अदरवाइज जो मेरे आपके हस्बैंड, उनको बोलो मेरे हस्बैंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिस द बेस्ट टाइम, ही हैज़ गुड डील्स एंड ऑल दैट। हाँ, तो 3 इन्वेस्टमेंट्स में भेजे, 3 चैरिटी फंड्स में भेजे, आई थिंक 4 इन्वेस्टमेंट्स में भेजे, 3 चैरिटी फंड में भेजे, 2 एक चैरिटी जो ग्लोबल डेवलपमेंट, हम बोलो आप उनके उसके ट्रस्टी बनना चाहते हो, 29 को मैंने पहले 2 करोड़ भेजे उसी चैरिटेबल एक्ट में। फिर ओम ने, मैंने उनको बोला, मैंने कहा उनकी फाउंडेशन बहुत आगे जा रही है, बहुत अच्छी है, वी बोथ वांट टू बी ट्रस्टी। तो एक बारी जो जूनियर, हमारी सीनियर वाली जो मैनेजर और ट्रेनिंग में गई हुई थी, तो जूनियर वाली ट्रेन ने जब इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, तो उसने बोला ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए। उसको कुछ लगा, पर शी इज़ जूनियर, और हमारे पास जो एफडीज थी वो ब्रेक भी नहीं हो सकती थी। क्या अकाउंट को लेकर वो कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा रहे थे कि जिस खाते में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कुछ एक बारी हाँ। एक जूनियर जो प्रवेश वो है, उसने जो चैरिटेबल में जा रहा था हाउसिंग और एजुकेशन के लिए, तो उसने बोला मैम आई नो आप बहुत चैरिटी देते हैं, बहुत कर रहे हैं अपने ट्रस्ट के लिए भी, पर इतना 2 करोड़ अमाउंट। हाँ, मैंने कहा हाउसिंग और एजुकेशन के लिए हम इसी काम के लिए तो आए हुए हैं, तो अगर हर एक चीज लिख के देते थे, हमारे को लिखवाते थे क्या बोलना है।
सारा एक्सेस, फोन, कैमरा, कॉल, Satellite. सब कुछ का हाँ। एक्सेस था उनके पास। अच्छा इंदिरा जी, जब आप अपने बच्चों से बातचीत कर रहे थे, जब आप अरेस्ट थे, डिजिटल अरेस्ट थे, क्या आपके बच्चों ने कभी कहा नहीं कि आप टेंस्ड हैं या बेटी को लगा, पर हम उसको ये भी पता है कि हम पापा की ये नीज के बारे में, क्योंकि 3.5 महीने हो गए हैं, अभी तक पूरी रिकवरी नहीं हुई है। अभी भी हम एम्स में, हमारी अपॉइंटमेंट्स है, इनकी अपॉइंटमेंट्स है 19 को। तो वो जब सोचती थी कि अगर टेंस है मम्मी तो पापा, क्योंकि हम यही बात करते थे कि क्या करे, तो यहाँ पे ऑलरेडी टेंशन मेडिकल की चल रही थी, तो दूर बैठा बंदा क्या सोच सकता है। कब जाकर के आपको लगा कि अब मामला हाथ से निकल गया है, या कब वो आखिरी डेट कब आया जिसमें आपको पता लगा कि ये सारा मामला जो मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था? नहीं, तब भी नहीं पता चला। 9th को जब उसका डीके गुप्ता की कॉल आई, 9 जैन, वो सीनियर मोस्ट बंदा, जो सीनियर मोस्ट बंदा था, जो सब करवा रहा था, वही लिखवा रहा था, वही करवा रहा था, वही एक्सेस सारे बैंक्स तो की। कितने लोगों से बातचीत हुई थी जो फ्रॉड की तरफ से थे? 3। एक विक्रांत जो कनेक्ट करता था डीके गुप्ता को, तो जब डीके गुप्ता आ जाते थे, उसका कैप डाली, पुलिस यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट, तो वो उसकी वो डीपी आ जाती थी उसके फ़ोन के साथ, वीडियो व्हाट्सअप कॉल ही हो रही थी, तो वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल के, तो वो आ जाती थी। और दूसरा बंदा जो विक्रांत था, उसने कभी अपना, और इतनी बातें करते थे, मैंने ऐसे, हम आपके पास चाय ज़रूर पीने आएंगी। मैंने कहा आप मुंबई बैठे हो, चाय पीने कैसे आएगा दिल्ली में? तो विक्रांत ने मेरे को ये भी बोला, और इतना बोलते थे, माता जी हम आपके बेटे हैं, ये है वो है, हमारी माँ के ऊपर अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम उनको हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हम हो सकते हैं? और आप कन्विंस थे कि ये सारा पैसा वेरीफाई होकर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा? उन्होंने बार बार कहते थे, वंस आरबीआई क्लियर्स यू अप, सब पैसा आपका वापस आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, भगवान का ये इतना हेल्प था, चाहे उन्होंने फ्रॉड किया, इतना हेल्प था कि भगवान ने हमको बोला, उठो गधो, निकलो घर से, पुलिस को जाके बोलो कि पुलिस ही कर रही है, तो हाउ कैन इट बी दैट हम तो उन्होंने बोला कि तुम पुलिस स्टेशन पे। हाँ, 9 तारीख को जब ये कर दिया तो 4 बजे मैंने कहा, वो मैंने स्कूल में जहाँ जाना था, हमने चेकअप करने के लिए बच्चों का, वो RS सेवा भारती, तो मैंने कहा कि उनका तो नंबर मेरे पास फ़ोन में ही है, आपके फ़ोन में तो है नहीं, तो मैं उनको कैसे कॉल करूं? तो इन्होंने भी बोला, मैंने बोला 1 मिनट के लिए बंद करते हैं, तो उनका नंबर नोट कर लेती हूँ, फिर मैं आपके कॉल से फ़ोन करूँगी। तो उनको कॉल किया, तो उसके बाद मैंने उनको लगा दिया दोबारा, जब दोबारा लगा दिया उसके बाद कोई आता ही नहीं। वो विक्रांत का नाम आ रहा था पर म्यूटेड, जैसे उन्होंने अपना सब ड्रेन कर लिया तो दे डिसअपीयर, सब ड्रेन कर लिया तब डिसअपीयर हो गए। तो उन्होंने वो भी लिखा, वो जो किया था कि वो जो विक्रांत इज म्यूटेड, मतलब वीडियो बंद कर दिया, अब फ़ोन खाली रह गया था। तो सुबह उनका कॉल आया, वही डीके गुप्ता का, 10 तारीख को 10 सुबह, क्योंकि मैंने लिखा था हम 9 बजे तो निकल जाएंगे स्कूल के लिए, तो मेरे को अगर आप बताओगे नहीं कि रिलीज़ हुए हैं तो हम अगला स्टेप कैसे ले सकते हैं? हम उनको फीड कर रहे हैं कि अगला स्टेप कैसे ले सकते हैं। तो तब उन्होंने बोला मेरे को कि नहीं, हाँ, तो मैंने कहा आप कल क्यों नहीं मिल रहे थे हमको? तो उन्होंने बोला नहीं, वो मतलब एक साइबर अटैक हुआ था, तो उसके मामले में वी वर ऑल वेरी बिजी। तब भी इट डिडंट रिंग अ बेल कि साइबर अटैक तो पुलिस का काम ही है। एक बार उन्होंने बोला था एक मिनिस्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उस केस में आई थिंक इट वाज ऑन द 6th or 5th समथिंग लाइक दैट, वी वर बिजी इन दैट। तब भी हमारा भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही हो रहा है, तो उधर किसी और का भी मनी लॉन्ड्रिंग, एक मिनिस्टर का मनी लॉन्ड्रिंग का हो रहा है। पर एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने बोला सुबह आप अभी नियर बाय पुलिस स्टेशन पे जाओ और आपका ये सारा आरबीआई रिफंड कर देगा। तो जब मैं वहाँ पे गई, जूनियर पुलिस को कुछ पता नहीं था। पुलिस स्टेशन गए थे आप? CR पार्क, क्योंकि GK2 का अपना नहीं है, GK1 का है, पर GK2 का अपना पुलिस स्टेशन नहीं है, CR पार्क वाला। तो 10 तारीख के सुबह आप गई थी? हाँ, 8:30 बजे मैं वहाँ के गई, तो आप जाओ। मैं जब वहाँ पे गई तो जूनियर पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या IRB रिवर्सल, ये वो, क्योंकि समथिंग दैट तो उन्होंने बोला हमको अपनी SHO को बुलाना है। पोर थिंग, शी वाज नॉट इवन ड्रेस्ड अप इन हर यूनिफॉर्म। तो वो आई कि अगर कोई इतना परेशान, तब मैंने उनको ये भी बोला पुलिस वालों को कि हमारे से RBI ने रिफ़ंड करना 14 करोड़ 35 लाख। जब उन्होंने 14 करोड़ 35 लाख का नाम सुना तो उसी वक्त उन्होंने बोला SHO को तुरंत बुलाइए। तो
तो एसएचओ आई, तो जब तक उन्होंने सुना कि एसएचओ को बुला रहे हैं, तब वो जो मैंने देखा भी नहीं कि वो जो डीपी थी डीके गुप्ता की, वो डिसअपियर हो चुकी थी। व्हाट्सएप कॉल ऑन था पर वो डीपी, अब कोई और बदतमीज़ बंदा आ गया था फ़ोन पे। हाँ, तो जैसे ही हुआ मैं उससे बोला मैम हाँ मेरे को फ़ोन दीजिए, क्या कौन है? तो उसको बोलता है तू एसएचओ है? तो उसने देखा ना कि औरत है। आप उनसे बात करवा रहे थे उनके? हाँ, उनसे अपने फ़ोन से बात कराते थे। तो मैंने कहा हाँ जी आप एसएचओ से बात करिए। हाँ, तो मेरे को क्या पता था आपकी डीके गुप्ता डिसअपियर हो गया। तो जैसे ही उसने फ़ोन दिया उसको, मैंने दिया तो उसको इतनी गालियाँ बकने लग गया। कहता है इनका मनी रिवर्सल कर दो, आरबीआई से आया होगा तेरे पास कोड, इनका रिवर्स कर। कहती क्या बकवास कर रहे हो? कहता है तू एसएचओ कैसे बन गई? उसको गालियाँ, माँ बहन की पता नहीं क्या क्या गालियाँ दे रहा था। उसने जैसे ये सब वो भी जटनी पक्की, वो भी उसको गालियाँ दी जा रही है। हाँ, तुम बदतमीज लोग, ये वो। तो इतने में उसने बोला मैम आपके साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ, तो ये फ़ोन बंद करो। एसएचओ ने मेरे को फ़ोन पकड़ाया। तो मैंने क्योंकि मैं वांटेड टू नो कि ये बंदा जो डीके गुप्ता जो बन रहा है, तो मैंने कहा आप कौन है? आपसे तो मेरी कभी बात भी नहीं हुई है, आप क्या बदतमीजी जैसे बातें कर रहे हैं? और डीके गुप्ता कहाँ गया? ओ मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। और मैंने कहा अभी तो मैं उनसे बात कर रही थी। ओ नहीं, उसका कत्ल हो गया। पर जब तक ये कानून चेंज नहीं करोगे, जब तक हमारे जैसे बंदों को, जो आप एनआरआई हैं, भारत माता के लिए सेवा करने के लिए 11 साल से यहाँ आए हुए हैं, अपना सारी पूंजी हम भारत को चैरिटी में देना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को एजुकेशन और उनको हेल्थ चेकअप्स, हेल्थ अवेयरनेस करना चाहते हैं। तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ है कि आपकी ये डिजिटल ये सब हो रहा है, तो इससे क्या सिक्योरिटी क्या है? प्लीज़ कानून चेंज कीजिए और हमारी मदद कीजिए। प्लीज़ 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 हमारा पैसा लौटाइए। मैं एनआरआईज़ को बोलूँगी प्लीज़ अब वापस हिंदुस्तान ना जाओ, बिकॉज अब जाओगे आप भी हमारी तरह लुट जाओगे। प्लीज़ कुछ करिए, प्लीज़ कुछ करिए। वापस अब देश छोड़ के फिर से वापस अमेरिका चले जाएंगे? क्या स्थिति रहेगी हम आगे? यूएसए के हैं, यूएस चले जाएंगे। हम तो भारत माता के लिए आए थे यहाँ पे, भारत माता की सेवा के लिए, भारत को हिंदुओं को जगाने के लिए, भारत माता को स्ट्रांग बनाने के लिए, भारत माता के बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देना, उनको सपोर्ट करना, उनको एजुकेशन फर्दर स्किल डेवलपमेंट वगैरह जिन स्कूलों में अगर उनको ज़रूरत है कमरों की, लैब्स की, उनको अपग्रेड करें। तो ये स्थिति है देखिए कि जो भी भारत के लिए करना चाहता है, बाहर रहता है लेकिन वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता है, वो उसकी ये स्थिति होती है और ये गत होती है। तो यही स्थिति भारत की मौजूदा स्थिति है। तमाम दावे वादे किए जाते हैं, डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड की बात होनी चाहिए और इसकी स्थिति अभी भयावह बनी हुई है, त्रासदीपूर्ण बनी हुई है। कैमरे के पीछे हैं फिलहाल बाबा, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा मीडिया के लिए। शुक्रिया।